बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो फिज़िक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है इसका क्या मतलब है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बेसिकली फिज़िक्स की ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ करंट को। सिर्फ डिस्कस ही नहीं करते बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जाता है। क्या इफ देयर इज अ वायर एंड इन दैट वायर द करंट इज फ्लोइंग, तो हाउ डू वी कंट्रोल दैट फ्लो। मैं उस फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मसलन इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि कई एक वायर्स होते हैं और उन वायर्स में से क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा। अब अगर यहाँ पे करंट इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो यहाँ पहुंचने के बाद इसके पास एक सर्टेन पाथ है, या यहाँ से भी करंट आया, यहाँ से भी करंट आया और यहाँ से भी करंट आया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद करंट आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने करंट के फ्लो को बाज दफ़ा जंक्शंस पे आपको गेट्स लगाने पड़ते हैं, और इन गेट्स का काम, दरवाजों का काम क्या होता है कि जब आप ओपन करते हैं तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, करंट फ्लो होगा, और गेट क्लोज कर देंगे तो करंट रुक जाएगा। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से अलग है। एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रिकल होता है ये फैन वगैरह इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा लो वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू की इतनी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होगी, ये लो वोल्टेज पे क्या हो रहा होगा, ऑपरेट। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होंगे वो हमेशा लो वोल्टेज और लो करंट पे क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। यानी कि इसको ऑपरेट किया जाएगा हमेशा किसी बैटरी या सेल से, ये याद रखिएगा, बैटरी होगी या सेल। यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सर्किटरी आती है हमारे पास वो हमारे लिए किसी भी तरीके से डेंजरस नहीं होती, खतरनाक नहीं होती। आप उसको मसलन सिस्टम खोल के इसके मदरबोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप क्या कीजिए कि चलते हुए सिस्टम में अगर मदरबोर्ड पे आप हाथ रखेंगे तो आपको खतरा नहीं होगा, आपकी बॉडी के चार्जेस से आपके मदरबोर्ड को खतरा मुमकिन है कि हो सके, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकली किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक्यूशन का कोई खतरा नहीं होगा। तो अब हम असल में करते क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल, कि मैं कैसे इलेक्ट्रॉन के या करंट के फ्लो को डिफरेंट पाथ्स के ऊपर क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। यानी कि ये एक तरीके से जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वही काम यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन के फ्लो। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट का पाथ होता है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं। जब पाथ कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें गेट्स वगैरह या दूसरे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास गेट्स का आता है। अच्छा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक सेपरेट टॉपिक है थर्मियोनिक इमिशन, और इससे रिलेटेड एक डिवाइस पढ़ते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेट्स तो अलग है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो तो जल्दी में हो जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या हो गया। थर्म कहते हैं हीट को, थर्म कहते हैं, और इमिशन माने एग्जिट करना, निकलना। करते ये है कि किसी मेटालिक प्लेट को अगर हीट प्रोवाइड करें आप मेटल को, तो क्या होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जाइज हो जाएंगे, और एनर्जाइज होने के बाद वो क्या करेंगे, सरफेस से जंप कर जाएंगे बाहर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट सरफेस ऑफ अ मेटल, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक। थर्म यानी कि ऐसी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्यू टू द हीट, और थर्म टेम्परेचर दे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, सरफेस से जंप। आइन, हाँ, इमिशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। मेटल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें,
एट रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस्केप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाउंड सरफेस के अंदर होते हैं। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियसेस जो होते हैं वो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके रखते हैं और उन्हें सरफेस से जंप करने नहीं देते। लेकिन जब मैं मेटल को क्या करूंगा, हीट अप करूंगा एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, सम ऑफ फ्री, उसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सफिशिएंट एनर्जी अटेन कर लेंगे और जंप कर जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। थर्मियोनिक इमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जो थर्मियोनिक इमिशन है मैं इसको इलेक्ट्रिकली भी अचीव कर सकता हूँ। मसलन आप क्या करें कि बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से आपके पास जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या हो जाए, वो हीट अप हो जाए, और उसको हीट अप होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट को अगर मैं हीट अप करता हूँ, उसमें से करंट पास करता हूँ, तो टंगस्टन ज्यादा रेजिस्टिव होता है तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकेंगे, इमिट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन मैं क्यों इमिट करा रहा हूँ, आगे इससे क्या प्रोसीजर प्रोसेस करना है मैंने, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ गई, हाँ वही टंगस्टन फिलामेंट बल्ब फिलामेंट की, वो तो हाई बिजली का नॉर्मल जो हाई वोल्टेज, हम अभी हाई की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आई है। होता यह है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें से आधा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आधा इलेक्ट्रिकल होता है। मतलब देखिए जो एसी है, इसको खोलते तो अंदर छोटा सा सर्किट आता है ना, वहां पे लो वोल्टेज ऑपरेशन हो रहा हो, और मेन एसी के अंदर जो इसका कंप्रेसर और बाकी चीजें चल रही होती हैं हाई वोल्टेज पे चल रही है, तो इसमें डिफरेंस आता है। लेकिन अभी जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन ये हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रही है। अब जरा सुने, टिपिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट 6 वोल्ट पे 0.3 एम्पियर पे ये प्रोसीजर, यानी कि कम ही वोल्टेज के ऊपर हो रहा है क्योंकि आपने बल्ब फिलामेंट रखा हुआ है, लिहाजा उससे क्या कर जाएंगे, इसके पर। नाउ वी एग्जामिन सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म डिस्कवरिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिसे हम कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं। इस कैथोड रेज ट्यूब के अंदर क्या करते हैं कि एक चैम्बर होता है, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको अंदर से वैक्यूम कर दिया, ठीक है, प्रेशर क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो इसमें कैथोड टर्मिनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करते हैं और जंप करके किसी एनोड की तरफ क्या कर जाते हैं, वो ट्रेवल कर जाते हैं। अब ये शो करा रहा है इसका शेडो, तो शेडो शो होने का मतलब क्या है कि ये मैसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह की कई एक चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो कैथोड रेज ट्यूब है उसको हम आगे चल के अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, यही मेजर मेन टॉपिक है इसका। तो अब आप देखें, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करूं तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गन, एक गन होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बीम गन कहते हैं। उस गन में यही होता है कि कैथोड होता है, नीचे से इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाती है, कैथोड जो होता है वो हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हो जाते हैं एंड दे एस्केप फ्रॉम द कैथोड एंड मेक अ इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन बीम गन जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को क्या करेगी, इमिट करेगी। इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन होता था, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर एक बीम है, बताइए पहले यही बीम आप तारों में पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लेकिन अब आप इसको हवा में देख रहे हैं, खाली एयर में। तो इलेक्ट्रॉन बीम को अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक इमिशन फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट हीटेड बाय 6 वोल्ट सप्लाई। तो ये याद होना चाहिए 6 वोल्ट के ऊपर होता है और 0.3 एम्पियर। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल several thousands is applied to the cylindrical anode plus the electrons are accelerated। इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं तो उनको एक्सेलरेट कराया जाता है विद वेरी हाई स्पीड। जब इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं तो उनको तेजी से एक्सेलरेट कराते हैं ताकि एक स्ट्रीम फॉर्म हो, ठीक है। एनोड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द होल सेट इज। अब जरा यहां पे देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आए। यहां पे कर क्या रहे हैं, देखो भाई, ये फिलामेंट सप्लाई है, बल्ब फिलामेंट है, ठीक है।
यहाँ पे आपको क्या दी गई है, इस फिलामेंट में जब आपने टेम्परेचर दिया 6 वोल्ट दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ये इमिट हो ये गए। निकल आए। अब ये पूरी गन है, इलेक्ट्रॉन बीम गन है। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए, सुने बेटा, तो इसकी इमिशन के बाद आपने एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया है गन की टिप पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम गन होती है उसकी जो आगे नोजल होती है, उस नोजल पे आप कौन सा चार्ज बिल्डअप करते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो नोजल के ऊपर जब हाईली पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट। और यहाँ पे आपके पास होल होता है तो इस होल से वो इलेक्ट्रॉन्स बीम जो होती है वो बाहर निकलती। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम गन है। अब हाँ बेटा फिर से बताएं, कहीं और थे, अच्छा फिर से समझिए। इलेक्ट्रॉन इमिट हुए फिलामेंट से, जब फिलामेंट से इमिट हुए तो इसका अंतर क्या है, बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इतना दमखम नहीं अभी कि वो मूव कर सके। तो आपने जो नोजल थी गन की, ये नोजल है, इसके ऊपर हाई पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया। जब नोजल पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट किया बीम को, तो बीम स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रेवल करती हुई क्या हो गई, प्रोजेक्ट हो गई, आगे की तरफ चली गई। तो मुझे ये बीम की स्ट्रीम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। सर बीम स्ट्रीम का क्या मतलब है, मतलब कि स्ट्रीम का है एक के पीछे एक का फ्लो हो जाएगा, ठीक है, रे की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें, अब इस बीम की कुछ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। अच्छा, जो चीज ट्रेवल कर रही है वो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो ये दिमाग में रखिएगा। अब आपको बता रहे हैं डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मैं इस बीम को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पास करता हूं तो आप देखेंगे कि बीम डिफ्लेक्ट, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में देता हूं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। अंडरस्टूड है, सीधी सी बात। तो बताइए, यहां पे आपने एक गन लगाई, गन से बीम को प्रोजेक्ट किया, एक तरफ पॉजिटिव रखा, एक तरफ नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बिल्डअप की। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जब बीम ट्रेवल करेगी तो इट बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। समझ गए? यस सर। और ये यहां पे बेंड कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई, ये डिफ्लेक्शन कहलाई। और अगर मैं इसे नॉर्थ साउथ पोल की तरफ रखता हूं, जनरेट करता हूं इनसाइड द मैग्नेटिक पोल्स, अगर मैं इसे मूव कराता हूं तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है। यस सर। तो ये नॉर्थ यानी कि पॉजिटिव की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ नेगेटिव, ठीक है, यानी कि बीम टुवर्ड्स नॉर्थ बेंड करेगी और बीम्स टुवर्ड्स पॉजिटिव बेंड करेगी। बेंडिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होगी और बेंडिंग मैग्नेटिक। हाँ नहीं, भाई ये इलेक्ट्रॉन बीम आई ऐसे, अगर ये नहीं होता तो ये स्ट्रेट चली जाती, मिड में से नहीं। यहाँ पे आपने गन लगाई है, इस गन में से स्ट्रीम को इजेक्ट किया गया, ये इजेक्ट ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंची, आपने नॉर्थ साउथ पोल जनरेट कर दिया, तो आप देखेंगे कि बीम जो है ये नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, इस तरफ क्या कर जाएगी, बेंड। समझ गए? देखिए, व्हेन वी सेट अप एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करूंगा बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस बिटवीन देम, ठीक है, इट कैन बी सीन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट, कहां, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। The reason for this that electrons are attracted by the positive charges because खुद क्या है, negative, and repelled by negative charges due to the force। वो force जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, Q मल्टीप्लाई बाय E, where Q is the electron charge and E is the electrical field due to which the। अब ये बताइए, अगर मैं फील्ड ज्यादा दूंगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा, कम होगी। The degree of deflection of electrons from their original path is proportional to the strength of the field। जितनी ज्यादा फील्ड दूंगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना बढ़ जाएगा, जितनी कम होगी उतना कम। अब डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक, तो बताइए, नाउ इफ यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं क्या चीज अप्लाई कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल एट राइट एंगल टू द बीम। नॉर्थ और साउथ पोल दिए, लेकिन ये चीज जरूरी है कि नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में से ये परपेंडिकुलरली, ऊपर भी परपेंडिकुलरली था, यहाँ पर भी। बस देखिए, अगर मैं यहाँ पे फील्ड बनाता हूं तो नॉर्थ और साउथ ऐसे है,
और इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली एंटर हुआ, तब वो क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। यानी कि इट शुड एंटर मेकिंग अ राइट एंगल विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग द हाउ, देखिए हॉर्सशू मैग्नेट कहलाता है ये। वी विल notice that the spot of the electron beam on the screen is getting deflected, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम जा रही होगी वो क्या कर जाएगी, पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर, ये देखिए ये करके दिखाया इन्होंने। यहाँ ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसको जब पोटेंशियल दिया इन्होंने तो पोटेंशियल देने से देख रहे हैं ये बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब इन्होंने इसको मैग्नेट प्लेस किया तो ये बीम जो है वो ये आपके पास नॉर्थ पोल था, तो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ये डिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ नहीं। वो जो सर लाइन नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन इस पे 90 डिग्री एंगल क्यों बनेगा अगर वो नॉर्थ? ये याद रखिएगा कि हमेशा बीम ना मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे ट्रैवल करनी चाहिए। अगर पैरेलल टू द फील्ड हुई तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं। आपको याद है कि wire should be placed in between the magnetic field perpendicularly, and when we pass the current then the force will apply। जब वायर को परपेंडिकुलरली हेल्ड करते थे फील्ड के दरमियान में और करंट पास करते थे तो फोर्स लगती थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है? अच्छा, अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि यहाँ पे मूव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पहले तार होता था, वायर पे फोर्स लगती थी, लेकिन अब आप देखें क्या यहाँ पे वायर है, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तो बताइए ये कन्वेंशनल करंट होगा या एक्चुअल करंट होगा? जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखते हैं तो वो एक्चुअल करंट कहलाता है। एक्चुअल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट मैंने आपको बताया था कि ये मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि जब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो कन्वेंशनल, जो कि हम पढ़ते हैं आमतौर, आपने जितनी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है वो तमाम की तमाम कन्वेंशनल करंट में पढ़ी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो। अब आप ये बताइए कि मैं अगर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने नॉर्थ रखा और यहाँ पे क्या रखा है, साउथ, इसके दरमियान में एक वायर रखा और मैं करंट ऊपर पास कर रहा हूँ आई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो जाएगा, करंट इज मूविंग अपवर्ड्स तो ये ऊपर चला जाएगा, फोर्स क्या लगेगी, इनवर्ड्स, समझ रहे हैं? ये देखो नॉर्थ टू साउथ ऐसे आपने किया, करंट इज ट्रेवलिंग अपवर्ड्स तो ऊपर हुआ, फोर्स इनवर्ड्स अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, बात समझ में आ रही? अगर बीम जा रही है तो अंदर डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देखिए फिर से नॉर्थ टू साउथ ऐसे, करंट इज मूविंग अपवर्ड्स तो करंट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसे करूंगा तो थंब जो है वो कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द बोर्ड। तो अब मुझे एक बात ये बताइए कि इनसाइड द बोर्ड ये जो रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यही सेम रूल इस स्ट्रीम पर भी, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम यहाँ पे करंट के बजाय स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करता हूँ, यहाँ पे मैं, देखिए बेटा समझिएगा इसे, ये मैंने हटा दिया और अब मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताइए इनसाइड द पेपर था, जब मैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई करूंगा तो बताइए स्ट्रीम तो एक्चुअल करंट के ऑपोजिट फ्लो करती है। Yes, sir. तो स्ट्रीम की मूवमेंट कहाँ है, Upwards. करंट कहाँ मूव कर रहा होगा, Inside. अंदर. नहीं बेटा, Downward. देखिए एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, अगर अपवर्ड्स तो कन्वेंशनल कहाँ मूव करेगा, Downwards. Opposite. ये याद रखें कि किसी वायर में अगर करंट फॉरवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे होंगे, अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड, राइटवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे करंट नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे किस चीज का फ्लो बताया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, तो जो करंट होगा आई वो किस तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे आई की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड।
तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो फोर्स लग रही होगी वो इनवर्ड्स नहीं बल्कि क्या लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटवर्ड्स लगेगी। समझ रहे हैं? ये चीज जहन में रखिएगा। ये एक मरतबा क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यूज में पूछ लिया था कि इफ अ बीम ऑफ ए स्ट्रीम इज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, और ये कह दिया था कि द एक्चुअल करंट इज मूविंग इन द वायर इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में एक्चुअल करंट नहीं है, उसमें कौन सा करंट है? तो यू विल हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द, आप कहेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो थर्ड फिंगर होती है, सेकंड फिंगर होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्चुअल करंट को नहीं, कन्वेंशनल करंट। तो उसके रिलेटिवली आप ये देखेंगे। आप जरा देख ले भाई, आखिरी चीज है इस टॉपिक का, लास्ट पार्ट है ये फिगर जो है ये एग्जाम में आती है। ये टॉर्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बेसिकली क्या है, आपको दिखाई दे रही है या और बड़ा करूँ इसे? थोड़ी ना इस साइड करें सर। देखिए ये बनाने के लिए भी आ सकती है और लेबल करने के लिए, ये बहुत आसान सी है। ये मैं समझाता हूँ। ये असल में पिक्चर ट्यूब है टेलीविजन की, जो आप कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप पढ़ते थे या सीआरओ मॉनिटर्स नहीं पढ़ते थे कंप्यूटर के, सीआरटी मॉनिटर। ये बेसिकली वो मॉनिटर दिखाया गया है। अब जरा देखिए कैसे, ये इसका फ्रंट स्क्रीन है मॉनिटर का। यस सर। मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक केमिकल लगा हुआ होता है, जो कि फ्लोरेसेंट केमिकल मटेरियल होता है, अंदर से लगाया जाता है, बाहर से तो नहीं लगाया जाएगा। यस सर। अच्छा, ये जो केमिकल होता है इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन उस केमिकल से स्ट्राइक कराते हैं तो उसको ग्लो करा देते हैं। वरना इलेक्ट्रॉन बीम जब ट्रेवल करती है तो उसमें किसी किस्म का ग्लो नहीं होता। ये करवा दीजिए। जब यहाँ पे स्पॉट लगेगा तो ये स्पॉट क्या आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे 6 वोल्ट दिया ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम गन है। यस सर। इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ तक इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन गन में हो क्या रहा है? ये फिलामेंट है, 6 वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले। आपके समझ में आ रही बात? जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। ये वाला जो एनोड है ये पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड प्रोवाइड कर दिया आपको। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है? हाईली पॉजिटिवली चार्ज एनोड। वो एनोड, ये जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, इनका काम होता है बीम को एक्सेलरेट करना, बीम में इतनी स्ट्रेंथ डाल देना कि वो बीम जो है वो स्क्रीन तक पहुंच सके। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो वो स्क्रीन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन देखिए इससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक ग्रिड यूज किए। ये जो जी है ये आपके पास क्या है? एक ग्रिड है। ग्रिड कहते हैं हम जाली को। किस चीज को कहते हैं? जाली को। ये जो परफोरेटेड ग्रिड है ये एक तरीके से मैश होता है, एक जाली होती है मेटालिक, और इस जाली का काम क्या होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसको वेट कीजिएगा, लेकिन ये मैं अभी समझाऊंगा कि ये इस जाली में हम कर क्या रहे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बीम यहां तक पहुंची, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 तरह के डिफ्लेक्टिंग सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग। यानी कि 2 प्लेटें ऐसे लगाई जाती हैं और उससे थोड़ा आगे 2 प्लेटें लगाई जाती हैं। अभी बताइए ऐसे प्लेट्स लगेंगी और बीम सामने से गुजरेगी। अगर मैं इन पर पोटेंशियल देता हूं तो बीम लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी। यस सर। और अगर अप एंड डाउन लगी हुई है और बीम दरमियान से गुजर रही है तो बीम जो है वो अप एंड डाउन मूव, वाई एक्सेस में मूव। यानी कि ये वाली प्लेट एक्स एक्सेस के अंदर मूव कराने के लिए इस्तेमाल होगी और ये वाई एक्सेस में मूव। समझ गए? यस सर। अब जब ये मूवमेंट आ जाएगी तो मूवमेंट के बाद स्पॉट। अब सपोज कि मैंने अभी इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे किसी भी किस्म का कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया। जब मैं इसमें पोटेंशियल नहीं दूंगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो बीम स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी इसमें से ट्रेवल करती हुई यहाँ पे क्या चीज फॉर्म कर देगी? एक ब्राइटर स्पॉट फॉर्म कर देगी। अब वो ब्राइट स्पॉट आपको मिल रहा होगा जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो। अब ये जो ग्रिड थी, इस ग्रिड के ऊपर हम पोटेंशियल देते हैं, कौन सा? नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं इस ग्रिड पे। इस ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल देने से क्या होता है? जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से ट्रेवल करके ग्रिड में से गुजर के जाते हैं उनकी तादाद पोटेंशियल बढ़ने से कम होती चली जाती है। देखिए जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे होंगे वो क्या कर जाएंगे? रेडी। ये ग्रिड जो है ना ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे स्क्रीन उतना ब्राइटर होगा। तो जब मैं इसके ऊपर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये जो ग्रिड है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। समझ गए? अब यहाँ पे ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम है।
देखिए ये पूरा पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन बीम गन कहलाएगी। ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहलाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम को आपने डिफ्लेक्ट, ये कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। और थर्ड पार्ट जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहलाती है जिसमें स्पॉट आएगा। अब जरा देखिए ये कंट्रोल कैसे हो रहा है। अब जरा समझिए ये जो एक्स प्लेट है इसको हम देख रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस एक्स प्लेट पे यहाँ पे पोटेंशियल +1 दूं और यहाँ पे -1 रखूं तो उससे क्या होगा, बीम जो है वो थोड़ी सी, देखिए इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा राइट साइड पे। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पॉट यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इस तरफ। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया है तो बिल्कुल माइनर सी डिफ्लेक्शन राइट साइड पे आ जाएगी। अब मैंने अगर इसे +2 किया तो डिफ्लेक्शन और बढ़ेगी, +3 पे और बढ़ेगी, यानी कि वो स्पॉट जो यहाँ था वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ चुका होगा। और सपोज जब मैं इसे +5 करूंगा तो ये स्पॉट कहाँ आ जाएगा, स्क्रीन के एंड पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये -5 और +5 पे ये राइट साइड पे आ चुका। अब अगर मैं इसे रिड्यूस करके दोबारा से 0 करूंगा तो ये दोबारा से ट्रेवल करता हुआ सेंटर में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करता हूं तो ये इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास प्लेट्स लगी है इनका पोटेंशियल अगर कम और ज्यादा करूंगा तो बीम स्टार्ट्स मूविंग लेफ्ट एंड राइट। इन द सेम मैनर अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं सिर्फ इस प्लेट के ऊपर +1 रखूं और इस पे -1 तो आप देखेंगे कि ये स्पॉट कहाँ मूव होना शुरू हो जाएगा, अपवर्ड्स। अब ये +2 के ऊपर और बढ़ेगा, 3 पे और बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते +5 पे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर मैं रिड्यूस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेट्स है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, इट विल कंट्रोल द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, स्ट्राइक्स द स्क्रीन एंड जनरेट द ब्राइटर रिस्पॉन्स। तो ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, ये पूरे का पूरा जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए 2 चीजें और रह गई, वो फिर नेक्स्ट